हेलो स्टूडेंट, मैं एक तरह से आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट न्यू क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे तो इसको कवर करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है प्लेस्टोसीन और हैलोसीन युग जो हैमो होमिनिड विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, किस महाकल्प से संबंधित है? तो यहाँ पर सबसे सही आंसर जो है सेनोज़ोइक आ जाएगा, सेनोज़ोइक। अब यहाँ पर जो है भूवैज्ञानिक इतिहास के पृथ्वी के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। प्रथम, माध्यमिक और तृतीय। तृतीय तो पहले को जो है पैलियोज़ोइक और माध्यमिक को मेसोज़ोइक और तृतीय जो है क्वार्टरनी जिसको बोलेंगे। तो ये जो है इसमें सेनोज़ोइक तथा स्तनधारी का युग बनाते हैं इस वाले युग में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक मानव निम्नलिखित में से किस प्रजाति का है? तो आधुनिक मानव हमारा होमो सेपियन जो है वो सही हो जाएगा। अभी का जो पेपर है शायद उसमें होमो सेपियन इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है। यूजीसी नेट में कई बार एग्ज़ामिनर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आता एक ही है लेकिन कभी-कभी पूछता है। तो अगर आप इस वाली सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको हल कर ले जाएँगे। बाकी विस्तृत अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है तो प्लेलिस्ट में यूनिट 1 में ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही डिटेल में कवर किए हैं, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामापिथेकस समूह की एक शाखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आधुनिक मानव का पूर्वज था, से आधुनिक मानव के विकास का सही क्रम यहाँ पर बताना है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा सही आंसर हो जाएगा होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सेपियन। होमो सेपियन सबसे लास्ट में, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन। तो यही हमको क्रम याद रखना है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे पहले होमिनिड जीवाश्मों की खोज निम्नलिखित में से किस घाटी में हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरा पाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित किया है। निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण। अब ये जो विभाजन है ये किस आधार पर है? जलवायु में परिवर्तन, पत्थरों के औजार में प्रकार, प्राणी समूह में हुए परिवर्तन। तो ये जो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही है। मतलब तीनों ऑप्शन सही है तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। इन्हीं के आधार पर पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है उसको हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो पूरा पाषाण काल है, एक है पाषाण काल। पाषाण काल और इसी को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में डिवाइड किया है। एक है पूरा और दूसरा है मध्य और तीसरा है नव। अब यहाँ पर ये जो सवाल पूछा गया है इसमें ये पूरा पाषाण काल के 3 भाग होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, जो कि है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मतलब पूरा पाषाण काल ही है, लेकिन क्या है इसके 3 भाग को डिवाइड किया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जलवायु में परिवर्तन, वहाँ के पत्थरों के औजारों के प्रकार और प्राणी समूह में हुए परिवर्तन के आधार पर। तो यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन है पाषाण काल से ही, लेकिन पाषाण काल के पूरा पाषाण काल से पूछा गया है। आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो अफ्रीका जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओह! सॉरी, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका यहाँ पर सही हो जाएगा। करोड़ों वर्ष पहले जो है भारतीय महाद्वीप एक विशाल भूखंड का हिस्सा था जिसे भूवैज्ञानिक गोंडवाना लैंड कहते हैं। आप सभी को पता ही होगा जिसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका
भी यहाँ पर शामिल था। तो कौन-सा शामिल नहीं था? तो उत्तर अमेरिका यहाँ पर शामिल नहीं था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा पुरापाषाण स्थल नर्मदा घाटी में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर पेसरा हो जाएगा। पेसरा जो है वो बिहार में है। बिहार के मुंगेर में है, मुंगेर में। तो बी ऑप्शन, बाकी भीमबेटका जो है नर्मदा, क्योंकि एमपी में पड़ता है, आदमगढ़ भी, हथनौरा भी, तो सारी नर्मदा घाटी में स्थित हैं। और कौन-सा नहीं था? तो पेसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये वाले जो टॉपिक है पाषाण काल के पुरापाषाण का, निम्न मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कभी-कभी अगर आप इसको छोड़ के जाते हैं तो एक क्वेश्चन हमारा जो है गलत हो जाएगा। तो चाहे क्वेश्चन पढ़ लीजिए और चाहे इसकी डिटेल में देख लीजिए, तो देख के हमको जाना है, क्योंकि यूजीसी नेट का बहुत बड़ा जो है सिलेबस है, तो सारा कवर करना होता है, तो क्वेश्चन से भी हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन से ये होता है कि हमको नए क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल नए हैं, पुराने नहीं हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किससे परिचित नहीं थे? तो किससे परिचित नहीं थे हमको ये बताना है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आग से बिल्कुल नहीं थे, कृषि तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते क्योंकि टाइम पीरियड ही हमारा पुरापाषाण काल है। पशुपालन नहीं था, मिट्टी के बर्तन भी कैसे होंगे? तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं मध्यपाषाण काल से, तो अब तक हम जो है पुरापाषाण काल पढ़ रहे थे। पुरापाषाण काल में पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब हम जो पाषाण काल का जो द्वितीय भाग है, मध्यपाषाण काल, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूवैज्ञानिक चरण लगभग 10,000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। इसका टाइम पीरियड पूछा गया है। ये अपेक्षाकृत जो है गर्म चरण की शुरुआत थी। यह काल जो है लघु पाषाणिक औजारों की अधिकता और उसकी प्राथमिकता का प्रतीक है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है मध्यपाषाण काल जो है सही हो जाएगा। यहीं पर क्या है, ये भूवैज्ञानिक चरण जो है 10,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। ये अपेक्षाकृत गर्म चरण की शुरुआत थी। और थर्ड क्या है, ये काल जो है लघु, तो मध्य पाषाण काल की विशेषता कि यहाँ पर लघु पाषाण जो उपकरण है वो हमको देखने को मिलते हैं। तकनीकी विकास की बात कर लेते हैं। हेलोसीन काल की शुरुआत से ही लोगों ने बहुत छोटे औजार बनाना और उसका उपयोग करना शुरू कर दिया था। उन्हें क्या कहा जाता है? तो माइक्रोलिथिक कहा जाता था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, धनुष और बाण की तकनीक यानी प्रक्षेपास्त्र तक प्रौद्योगिकी जो एक महान तकनीकी क्रांति थी, किस युग में विकसित हुई? तो ये जो है मध्य पाषाण काल में विकसित हुई थी प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी। आगे देखते हैं, आग की खोज मनुष्य की एक बड़ी उपलब्धि थी। खाना पकाने की कला किस युग में शुरू हुई थी? तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नव उपकरण बनाने के लिए क्वार्ट्ज, चर्ट, सैडनी आदि जैसे कच्चे माल का उपयोग, पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार बनाने की प्रौद्योगिकी का विकास, कृषि का विकास। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल एक, नए उपकरण बनाने के लिए क्वार्ट्ज, चर्ट, सैडनी आदि का यूज करना। आगे देखते हैं, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सबसे पहले है, इस काल में पहली बार पशुओं को पालतू बनाने का प्रमाण मिलता है। इस काल में भोजन नियमित रूप से पकाया जाता है। तो एक बुद्धिहाल है, अ, बुद्धिहाल। तो बुद्धिहाल से क्या है, सामूहिक भोजन के भी हमको साक्ष्य मिलते हैं।
तो यहाँ पर जो है दूसरा और पहला जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं पशुपालन का प्रारंभ यानी मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड को क्या करना है, बताना है कि कौन-सा सही है। पशुपालन का तो नवपाषाण काल ये तो मध्यपाषाण काल से ही शुरू होता दिखाई देता है। सूक्ष्म पाषाण काल, मध्यपाषाण काल ये वाला सही है। कृषि का विकास पूरा पाषाण का ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं 2 सूचियाँ दी गई हैं उसको मिलान करना है। तो बागौर जो है वो राजस्थान में है यानी थर्ड नंबर। आदमगढ़ जो है आदमगढ़ हमने देखा था मध्य प्रदेश में है तो दूसरा नंबर। लंगनाज जो है 2 और 3 2 और 3 तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से देख लेते हैं आदमगढ़ हो गया उत आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, लंगनाज गुजरात और सराय नाहर जो है वो हो जाएँगे उत्तर प्रदेश। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं सामाजिक संरचना मध्यपाषाण काल की। समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? इस काल में रविवार की अवधारणा विकसित हो चुकी थी। इस अवधि के दौरान सौंदर्य बोध स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गया। इस काल में मृतकों को दफनाने की प्रथा विकसित हो गई थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सभी, सभी यहाँ पर जो है सही हैं। तो मध्यपाषाण काल में एक तो भोजन की शुरुआत हो चुकी थी पकाने की और साथ ही यहाँ पर क्या होने लग गया था सामूहिक पशुपालन, प्रक्षेपास्त्र तकनीक मतलब धनुष और बाण का यूज़ होने लग गया था। परिवार की अवधारणा विकसित हो चुकी थी। इस अवधि के दौरान जो है सौंदर्य बोध स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गया और मृतकों को दफनाने की जो है प्रथा भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। आगे देखते हैं भारत में ज्ञात सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक म मध्य पाषाणिक आवास स्थल है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर पूछा है तो आंसर हमारा हो जाएगा बागौर। बागौर जो है सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालीन स्थल है। बागौर क्या है? सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालीन स्थल है। आगे देखते हैं भारत में ज्ञात सबसे पुराना मध्यपाषाण कालीन स्थल जो है, सबसे पुराना पूछा जाए तो सबसे बड़ा तो बागौर है, बागौर राजस्थान में और जो यहाँ पर पूछा गया है सबसे पुराना, पुराने में आ जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सराय, नाहर, राय और मेहदा। सबसे बड़ा पूछा जाए तो बागौर, सबसे पुराना पूछा जाए तो मध्यपाषाण का सराय, नाहर, राय और महादहा है। आगे देखते हैं मृतकों को दफनाने की प्रथा मध्य पाषाण काल के दौरान विकसित हो गई थी। इस अवधि के दौरान लोगों ने अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव विकसित हो रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 1 और दोनों सही है, व्याख्या भी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं महादहा और दमदमा की कब्रों से प्राप्त अवशेषों में काफ़ी अंतर मिला है। कब्रों से प्राप्त अवशेषों में भिन्नता लोगों के बीच सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाती है। तो आंसर ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है। दमदमा से प्राप्त ज़्यादातर कब्रें जो हैं पश्चिम-पूर्व या पूरब-पश्चिम की दिशा में पाई गई हैं। अंत्येष्टि के उन्मुखीकरण से पता चलता है कि शायद वे सूर्योदय या सूर्यास्त के बिंदु से संबंधित थे। तो ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या भी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाण काल के स्तंभ गर्त से सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं? सरायनाहर और महादहा से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ए और बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सांस्कृतिक विशेषताओं से तो भीमबेटका के शैल चित्र जो है लिंग के आधार पर श्रम विभाजन को दर्शाते हैं। मतलब स्त्रियाँ कुछ और काम कर रही हैं तो सभी चित्रों में स्त्रियाँ वही काम करती होंगी और जो आदमी है वो उनको शिकार और ये सब के लिए दिखाया गया
होगा तो यहाँ पर जो है भीमबेटका के शैल चित्र जो हैं लिंग के आधार पर श्रम विभाजन को दर्शाते हैं, ये यहाँ पर बात कही गई है। आर क्या कह रहा है भीमबेटका के चित्रों में पुरुषों को शिकार करते हुए, जैसा कि मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था कि पुरुषों को शिकार करते हुए, महिलाओं को खाना पकाते हुए इस तरह से जो है पिक्चर होंगे। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर क्या है, एक-दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं और दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? सबसे पहले अधिकांश प्रागैतिहासिक शैल चित्र गुफाओं के अंधेरे तथा अपेक्षाकृत दुर्गम भागों में स्थित हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक शैल चित्र आमतौर पर अच्छी रोशनी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। जहाँ पर रोशनी पहुँच रही होगी वहीं पे तो जो चित्र बनाने वाला है अच्छे से चित्र बना पाएगा, ये तो सही हो जाएगा, जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है। कुछ बड़े शैल चित्रों को ऊँचे स्थानों चित्रित किया गया है, तो ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पर सही सही जो है ना सारे के सारे यहाँ पर अ, 25 का जो है वो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि अधिकांश अब पहला वाला क्या अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं के अंधेरे तथा अपेक्षाकृत दुर्गम भागों में स्थित है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अंधेरे में जाके कोई पिक्चर ड्रॉ करे। तो ये वाला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अब कलर पूछा है कि भीमबेटका के शैल चित्रों में रंगों को का प्रयोग किया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा रंग सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है? लाल, हरा सफ़ेद और काला। तो यहाँ पर लाल होगा और सफ़ेद होगा। लाल और सफ़ेद, लाल और सफ़ेद ही सही है। आगे देखते हैं, 2 सूची दी गई हैं, उसके एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है और दूसरा प्राप्त साक्ष्य। तो मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड किए थे यूनिट 1 के हिसाब से, वहाँ पे मैंने मध्य पाषाण काल को विथ मैप के थ्रू भी क्या है बताया गया है, तो आप उसको बहुत बिल्कुल देख के ही जाना है। अ, और वहाँ से आप अगर पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा जो है आप उसको सीख पाएँगे वहाँ से। तो यहाँ पर पहले उसको देख लीजिए, फिर यहाँ से क्या है टॉपिक ये जो क्वेश्चन है, चूँकि ये न्यू है तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो महादहा देखते हैं, महादहा से क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? बागौर से, लंगनाथ से, टेरी स्थल से। तो यहाँ पर जो है महादहा से जानवर के सींग से बना कंटाहार प्राप्त हुआ है। कंटाहार जानवरों की सींग से बना हुआ महादहा। बागौर से क्या मिलता है? तो बागौर से एक देवी की मूर्ति मिलती है। बागौर से देवी की मूर्ति मिल रही है। लंगनाथ से क्या मिल रहा है? मृद भांड के प्रारंभिक साक्ष्य। मतलब जैसे ही मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल एंड होने वाला है, मतलब जहाँ से एंड हो रहा है, वहाँ से लंगनाथ से हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ बर्तनों के साक्ष्य भी प्राप्त होने लग जाते हैं। मतलब कुछ टेढ़ा-मेढ़ा कुछ इस तरह से जो है बर्तन यहाँ पर बनाने स्टार्ट हो गए। टेरी स्थल से क्या मिल रहा है? तो मध्यपाषाण मछुआरा समुदाय का एक शिविर यहाँ पर मिलता है टेरी स्थल से। तो इस हिसाब से 3, 1 तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नवपाषाण काल से देखते हैं कि नवपाषाण काल में क्या-क्या है। तो बिल्कुल टॉपिक जो है हमारे बिल्कुल यहाँ पर दिए गए हैं। तो नवपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यह काल हैलोसीन युग से संबंधित था, इस काल में जलवायु शुष्क हो गई थी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अ, ए और 2 जो है वो सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर जो आंसर सही है वो है 1 और 2 यानी इस काल में हैलोसीन युग से संबंधित है। इस काल में जलवायु जो है शुष्क हो गई थी। तो यहाँ पर जो है
सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगी। आगे देखते हैं, यहीं पर अगर हम बात करें तो नवपाषाण युग की जो शुरुआत है वो 9000 ईसा पूर्व अ, ईसा पूर्व मानी जाती है, परंतु भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। ये लगभग जो है 7000 ईसा पूर्व पुराना है, जो हैलोसीन युग से जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन-सा स्थल जो है नवपाषाण काल का हैलोसीन युग से जुड़ा हुआ है, तो हमारा आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है सी है। आगे तकनीकी विकास देखते हैं। तो पाषाण औजार और प्रौद्योगिकी में नवाचार, विशेष रूप से घिसे हुए नुकीले और पॉलिशदार पत्थर के औजार का निर्माण किया गया। खाद्य उत्पादन की शुरुआत की गई, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो तो हमारा डी ऑप्शन सारे ही सही हैं। आजीविका में परिवर्तन हो जाता है, तो नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। इस काल के दौरान राज्य तो पहली बार अस्तित्व में नहीं आया। नवपाषाण काल के लोग व्यापार के रूप में वस्तुओं के आदान प्रदान से परिचित हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी, ना तो एक सही है और ना ही दो। राज्य तो अभी थोड़ी आएंगे यहाँ पर, पहले कबीला होंगे, फिर जन होंगे, फिर जनपद बनेंगे, फिर कोई स्टेट वगैरह जो है बन के सामने आएंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। सबसे पहले स्थायी जीवन पद्धति, छोटे और अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों का उदय, लिंग आधारित श्रम का विभाजन। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा जो है डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सारी की सारी सही है। यहाँ पे लोग स्थायी जीवन व्यतीत करने लग गए, छोटे और अपेक्षाकृत जो है आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों का उदय हुआ, लिंग आधारित श्रम का यहाँ पर विभाजन हो जाता है। आगे देखते हैं, मेहरगढ़ से अन्न भंडार के साक्ष्य मिले हैं। अन्न भंडारों की उपस्थिति शासक वर्ग और अर्थात मुखिया के तंत्र को विकास को दर्शाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो सामूहिक भोज, तो अभी मैंने बुदिहाल का नाम यहाँ पर लिया था, जो सामूहिक भोज के लिए फेमस है। तो बुदिहाल जो है नवपाषाण काल से संबंधित है, ना कि वहाँ मैंने मध्यपाषाण काल में बताया था, लेकिन वहाँ नहीं है, नवपाषाण काल से संबंधित। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुदिहाल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। माता देवी की मणि मूर्तियां उत्तर पश्चिम क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। इस काल के लोग प्रजनन क्षमता से जुड़ी देवी देवताओं की पूजा की ओर उन्मुख थे। तो ए और आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर मिलान दी गई है और यहाँ पर बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होगा। एक और यहाँ पर ये जो बुदिहाल है, ये कहाँ पर है? तो ये वाला जो बुदिहाल है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक में ये स्थित है। आगे देखते हैं, अब इसको मिलान करते हैं। बलूचिस्तान क्षेत्र जो है उपजाऊ होने के कारण बेहतर उत्पादन होता था, जिसमें गेहूं और जौ की प्रधानता हुआ करती थी। तो आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा बलूचिस्तान में। कश्मीर में क्या है? खेती के लिए उपयुक्त नहीं होने के कारण यहाँ पर पशुपालन किया जाता था। तो पशुपालन यहाँ पर एक हो गया, तभी तो यहाँ पर जो है गड्ढे बनाकर रहते थे। इस तरह से जो है साक्ष्य मिलते हैं। आगे मध्य गंगा नदी जो है अपेक्षाकृत उपजाऊ और जलवायु की दृष्टि से चावल के लिए उत्पादन के लिए अनुकूल था। तो चावल कहाँ पे होगा? गंगा घाटी में। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में क्या है? यहाँ पर कृषि महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि पशुपालन की प्रधानता थी। राख के ढेर जो है इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर राख के ढेर बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलता है। 2 1 3 4, यहाँ पर देखते हैं 2 1 3 4। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नवपाषाण काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
नवपाषाण में स्थायी जीवन बिल्कुल था। विभिन्न नवपाषाणिक स्थल व्यापार के दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़े थे। इस काल में मानव खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गया। इस काल में सर्वप्रथम पशुपालन प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन ही क्या है, सत्य नहीं है, बाकी सारे सत्य हैं। आगे देखते हैं सांस्कृतिक विशेषताओं से संबंधित मानव को कभी-कभी जानवरों के साथ दफनाया जाता था, जो मानव और जानवरों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। किस नवपाषाणिक स्थल से मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो अ, यहाँ पर गुफ कराल, हाँ, गुफ कराल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। गुफ कराल, बुर्ज होम और गुफ कराल कश्मीर के दो महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल हैं। तो बुर्ज होम हो गया और गुफ कराल ये नवपाषाणिक स्थल हैं। कहाँ पर है? कश्मीर में है। यहाँ पर गर्त निवास, मृद भांडों में विविधता, पत्थर और हड्डी के विभिन्न औजारों का उपयोग, सूक्ष्म पाषाण उपकरणों की प्रचुरता। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन जो हैं यहाँ पर जो सही है सूक्ष्म पाषाण, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि सूक्ष्म वाला जो विशेषता था वो हमारा, तो एक सेकंड, यहाँ पर जो 37 वाला क्वेश्चन है इसमें बुर्ज होम होगा। बुर्ज होम में जो है कुत्ते के साथ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। बुर्ज होम और इसमें जो है ये वाला गलत होके 1 2 3 जो है वो सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नवपाषाण काल के दौरान वृद्ध लोगों और महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। स्थायी जीवन और कृषि के लोगों के जीवन में कुछ अवकाश के क्षण प्रदान किए गए। तो यहाँ पर ए ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसका मिलान करना है। कोल्डी हवा, मेहरगढ़ चिरांद और सराय खोला। तो मेहरगढ़ जो है बोलन, मेहरगढ़ जो है बेलन घाटी में, कच्ची, बोलन घाटी में कच्ची का मैदान। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। कोल्डी हवा बेलन के आसपास है, तो ये 1 हो जाएगा। 3-1। और चिरांद जो है मध्य गंगा का मैदान है। अब जो यूजीसी नेट वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन जो है बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए। तो चिरांद जो है मध्य गंगा का मैदान, तो दूसरा हो जाएगा। सराय खोला जो है वो हमारा स्वात नदी, स्वाद घाटी जो है ये हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर क्या है, सही होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नवपाषाण कालीन हड्डियों के औजारों के प्रमाण अधिक संख्या में मिले हैं? अधिक संख्या में मिले हैं कहाँ पर? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कश्मीर में मिले हैं। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक संस्कृति पशुओं को पालतू बनाने पर आधारित थी। संगन कल्लू को छोड़कर दक्षिण भारत के सभी नवपाषाणिक स्थलों में मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण काल के दौरान दक्षिण भारत में कृषि और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से युग्म सही युग्म चुनना है। तो अनेक शवों को एक कब्र में दफनाया जाना, सगोत्रीयता जैसे सामाजिक संबंध के बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं। दफनाने से पहले शवों को लाल गेरू रंग से रंगे जाने की प्रथा मेहरगढ़ उर्वरा संबंधी आस्था का द्योतक है। मनुष्य और जानवर की संयुक्त कब्र जो है बुर्ज होम मानव और जानवरों के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। चौथा है कब्र की अन्य सामग्रियों के साथ खाद्य पदार्थों पाया जाना मनुष्य के बाद जीवन की अवधारणा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और
इसी तरह बने रहिए पूरा वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।